जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको बिल्कुल देखकर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों यहां पर मैं आपसे जो है बातें करने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का आज जो है आपका एग्जाम है जैसे, ठीक है। अब मान लीजिए बायोलॉजी में आपको कुछ नहीं आ रहा है या कुछ क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपके पास होने के लिए वह क्वेश्चन काफी नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों के देखिए काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अन्यथा ऐसे वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था। देखिए यहां पर आपको जो है मतलब कई सारे कमेंट आ रहे थे भैया बायोलॉजी में हमें जो है कुछ भी नहीं आ रहा, हम कॉपी में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तब भी दोस्तों आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा जिनको अब आपको जो है फॉलो करते हुए कॉपी में जाकर बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहां पर एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको देखकर जाना है और ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, आपका 4 से 5 मिनट का टाइम ही लूंगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर बता दूं कि आपको ये तरीके अपनाकर ही जाना है, बिल्कुल आप फेल तो नहीं होंगे, 100% की गारंटी है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर का पैटर्न तो आपको पता ही होगा। इसमें हमारे जो यूपी बोर्ड की बात करें तो 4 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है? तो 4 नंबर का, जिसमें आपका जो 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 4 होते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे बन जाता है तब तो अच्छी बात है, यानी कि आपसे देखिए 4 नंबर का मान लीजिए बन गया, अगर इसमें से मान लीजिए 4 में से 2 क्वेश्चन आपसे बन गए तब तो काफी अच्छी बात है, आप 2 नंबर ले जाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं अगर आपका सही है, अगर गलत है तो वहां पर आपका फिर चांस भी नहीं रहता। अब यहां पर देखिए जो 70 का आपका पेपर होगा, 70 में आपके 4 नंबर ये गए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये सही हो गया तब तो ठीक है, अगर सही नहीं हुआ तो आपका बचा कितना, तो 66 नंबर बचा, ठीक है। तो यहां पर 66 नंबर जो बचा, अब हमें इसमें नंबर लाने हैं, क्योंकि यहां पर तो ये हमारे बस में नहीं रहता भाई साहब। देखिए इसमें अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो तुक्का भी आप लगाएंगे तो हो सकता है सही हो जाए और हो सकता है ना भी हो, तो इसकी बात मैं नहीं करूंगा। देखिए यहां पर मैं तुक्का लगाने की बात एक ये कह सकता हूं कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको उसमें पहले जो है विकल्पों को देखना है और 4 विकल्प में से आपका माइंड जिस विकल्प के साथ ज्यादा सजेस्ट कर रहा है बस आप उसी को करके चले आइए। यहां से अगर आपका जो है मतलब सही भी हो गया तो आपको नंबर मिल जाएंगे और नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। बट यहां पर हम 66 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं या अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। और यह क्वेश्चन दोस्तों कितने नंबर के लिए आते हैं, तो एक आपका जो अति लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक आपका होता है 2 नंबर के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर आपने तैयारी की होगी तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन आ गया कि जैव विविधता को समझाइए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता को समझाइए। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे कह देता कि इंसुलिन के बारे में बताइए, इंसुलिन क्या होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब देखिए आपको इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जैव क्या होता है और विविधता क्या होता है, मतलब कि एक प्रकार से विविधता शब्द का मतलब होता है अंतर, ठीक है, अंतर या डिफरेंस। तो मतलब यहां पर आप इसका बना के लिखिए, जब आपको नहीं आ रहा तो आप इसका जो है बना के लिखिए। क्या बनाना है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको बना सकते हैं कि हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि अपने अलग अलग आकृति आकार और उनके रहन सहन या ऐसा कुछ करके लैंग्वेज को आपको बनाना है। ये तब के लिए बता रहा हूं जब आपको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनका जो है बना के और मतलब एक प्रकार से दर्शा सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। बाकी आपको जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, लिखावट आपकी अच्छी होगी, काट पीट आप नहीं करेंगे कॉपी में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से अपना के चलना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है और कुछ उसके कीवर्ड्स को पकड़ना है, बस उन्हीं कीवर्ड्स को लेकर आपको उनका आंसर बना देना है, ठीक है। जब आपको कुछ ना आए और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको सबसे पहले करना है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हुआ। इसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करता हूं जो है आपके महत्वपूर्ण डायग्राम के बारे में। जैसे बायोलॉजी में आपके जो कुछ चित्र भी आते हैं, अगर बायोलॉजी का पेपर है तो आपका चित्र ना ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए यहां पर मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे कि भैया जो है जो बायोलॉजी के चित्र हम लोग बनाएंगे उसमें क्या हम लोग कलर पेंसिल का यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये समझिए,
तो देखिए दोस्तों, जो बायोलॉजी में आपको चित्र बनाना, उसमें आप लोग पेंसिल का यूज करिए मनली, और कलर पेंसिल का यूज आप मत करिए, ठीक है। वहां पर कलर नहीं करना, ठीक है। बायोलॉजी में आपको डायग्राम में कलर नहीं करना, आप लोग बिल्कुल मत करिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि आप लोग चित्र में पूरे पूरे नंबर कैसे लाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पर ये भी क्वेश्चन मेरे कमेंट आए थे कि मतलब यहां पर जैसे हमारे जो है सर बोले थे कि जो है मतलब यहां पर जो बायोलॉजी में डायग्राम बनाएंगे हम लोग, चित्र जो बनाएंगे, उसमें जो उसके पार्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग डीएनए का बना रहे हैं, ठीक है। डीएनए की आप संरचना बना रहे हैं, या आप कुछ और भी बना रहे हैं, लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन का ऐसा करके, तो ऐसा देखिए मान लीजिए आप लोग बना रहे हैं, तो उसमें होता यह है कि आपको उसका जो नाम होगा, पार्ट के जो नाम होंगे भागों के, उनको आपको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, आप ठहरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, ठीक है। आपको ये कोई बॉन्ड नहीं है, कोई भी ये टीचर कह नहीं सकता कि आप इंग्लिश में लिखकर ही आइए, बिल्कुल आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं। बस हाँ, आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वह काफी बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल आपको यार पूरे नंबर मिलेंगे। कौन कहता है कि सिर्फ इंग्लिश पर लिखने पर ही नंबर मिलेंगे? कोई इसका इशू नहीं है कि आप इंग्लिश में ही उसका पार्ट का नाम लिखिए या आप उसको अंग्रेजी में ही दर्शाइए, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप हिंदी से अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है, और हिंदी में ही आप उसके पार्ट के नाम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये एकदम अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब हम मान सकते हैं कि आपको जो है इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश में ही उसके पार्ट के नाम लिखना है, और वहां पर हाँ ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी से आपको लिखना है उसके पार्ट के नाम जो भी भाग होंगे, और अच्छे तरीके से। और हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा एक दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको चित्र पर पूरे नंबर कैसे मिलते हैं, मान लीजिए आप लोग बना रहे हैं और आपका जो चित्र है वह बिल्कुल अच्छा तरीके से नहीं बना या परफेक्ट नहीं है, तब भी दोस्तों आपको नंबर पूरे कैसे मिलेंगे? तो इसका ये तरीका होता है, आप लोग का जो एक्सप्लेन करने का तरीका है उसमें उसके जो पार्ट है, ये पार्ट ही आपको नंबर दिलाते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर जो है वह समझ जाते हैं कि हाँ इस बच्चे को ये पता था, इतने इतने पार्ट है, इसको पूरी तरह से आपने एक्सप्लेन कर लिया है। लेकिन हाँ ये हो जाता है कि आपने उसका जो है नामकरण अच्छे से नहीं कर पाए, वो सॉरी उसका जो डायग्राम है उसकी रेखा जो है अच्छे से नहीं बना पाए, तब भी ये चल जाता है, बाकी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपको कलरफुल का यूज नहीं, पेंसिल का यूज नहीं करना, और चित्र में आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना। मान लीजिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि मेंडल के नियमों को समझाइए। कैसा क्वेश्चन आ गया कि आपको मेंडल के नियमों को समझाना है। अब एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अब आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जो मेंडल के नियम है वह 3 प्रकार से, ठीक है। मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और गिरगर जॉन मेंडल को जो अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो यहां पर आपको पहले इनके तीनों नियमों का नाम लिख देना। सबसे पहले आपको दे देना है कि मेंडल ने इतने नियम प्रतिपादित किए थे, और आपको उसके नीचे उसके नाम बताना, जैसे प्रभाविता नियम हो गया, आपका स्वतंत्र अभिहोन नियम हो गया, पृथक्करण नियम हो गया। तो इनके आपको नाम दे देना, और फिर इसके बाद आपको एक एक हेडिंग लेकर इसमें जो है आपको कुछ ना कुछ अपने से एक्सप्लेन कर देना है। तो आपका अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको 2 से 3 नंबर आराम से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीके आपको दीर्घ उत्तरीय में करना। और बाकी मैंने बताया ही कि आपको कॉपी में कहीं भी आपको जो है कॉट पीट बिल्कुल नहीं करना। अगर कहीं पर आपसे गलत भी हो जाता है कोई वर्ड, ठीक है, 2-4 वर्ड आपके आंसर देने के समय बीच में गलत हो जाते हैं, तो उनको ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल नहीं काटना, लिखे रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप काट देंगे तो एग्जामिनर जो चेक करेंगे कॉपी आपकी, उनकी नजर वहीं पर पहले जाएगी। लेकिन अगर आप उसको काटेंगे नहीं तो वो उसको जल्दी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना, क्योंकि लोग जो है गलतियां बहुत जल्दी देखते हैं। अगर वहां पर आपका कहीं ऐसा ऐसा करके कटा हुआ या ऐसा कटा हुआ, तो वहां पर नजर पहुंच जाती है और समझ जाते हैं कि ये यहां पर काटा हुआ है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। कॉपी में ऐसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपको कोई फेल नहीं कर सकता। तो चलिए यार, उम्मीद करूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।